हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम करेंगे 2.4 एक्सरसाइज। उसमें हम 8th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। इस क्वेश्चन में हमें करना है इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए पहले तो हमें इसके देख के इसको फॉर्मूला पता करना पड़ेगा कि फॉर्मूला है कौन सा ये। तो देखो, ये हमारा a प्लस बी की होल क्यूब है, जो हमने पिछले क्वेश्चन करे थे। a प्लस बी की होल क्यूब इक्वल्स टू a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a² b और प्लस 3ab²। तो ये तो हमारा इसका फॉर्मूला है। अब हमें 7th क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन दे रखी थी और ये वाली हमने निकाली थी। इस वाले में हमें ये वाली दे रखी है, हमको इस वाली कंडीशन में आना है। तो वो देखो कैसे करेंगे। अब 8 यहाँ पे a की क्यूब लिखा हुआ, मतलब 8 है ना, वो किसी नंबर की क्यूब है। तो a होती है 2 की क्यूब, तो हम ऐसे लिखेंगे 2a की ब्रैकेट बना के क्यूब, ठीक है, प्लस b, इसके सामने कोई नंबर तो है नहीं तो सीधा b की क्यूब। नंबर होता तो नंबर का सोचना पड़ता कि वो किसकी क्यूब है, प्लस 3 बना के मैंने बनाए 2 ब्रैकेट्स, और यहाँ पे भी 3 लिख के मैंने बनाए 2 ब्रैकेट्स। एक बार यहाँ स्क्वायर, एक बार यहाँ स्क्वायर। यहाँ पे 2a आएगा और यहाँ पे b आएगा, 2a और b। अब हमारी इतनी कंडीशन बनने के बाद ये जो यहाँ से प्लस वाला यहाँ तक का जो हमने अभी करा है ना, उसको हम नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे सिर्फ आगे वाले को, 2a प्लस b। मैंने इन दोनों को एक साथ जोड़ के लिख दिया, और क्यूब दोनों में था तो एक बार लिख दिया क्यूब। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। वो लिखा हुआ है 8a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 12a² और प्लस 6ab²। तो ये हमारे बिल्कुल माइनस वाले फॉर्मूले की तरह सेम है ना, जैसे a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और प्लस 3ab। जैसे यहाँ पे प्लस 6ab है, वैसे यहाँ पे प्लस 3ab है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करते हैं। यहाँ तो डिजिट भी बिल्कुल सेम ही है, 8 था, यहाँ पे वहां 12 था, बस साइन का चेंज हो गया तो आंसर भी आएगा, बस साइन का ही चेंज हो जाएगा। a की क्यूब यानी 2a की क्यूब की 2 होती है, 2 की क्यूब 8 होती है, माइनस b की क्यूब माइनस 3 लिख के मैंने बनाए 2 ब्रैकेट्स और प्लस 3 लिख के मैंने बनाए 2 ब्रैकेट्स। यहाँ आएगा 2a और b, 2a और b, यहाँ स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर। अब मैंने कहा था इससे पीछे वाले से हमें मतलब लेना देना नहीं है, हमें ये लिखना नहीं है, हमें बस आगे वाला लिखना है। लेकिन हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चनों में जरूरत पड़ेगी इन चीजों की, वो बताऊंगा मैं आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे। 2a माइनस बी की होल की, दोनों को साथ में लिख दिया, और 2 बार क्यों होता तो 1 बार क्यों लिखते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। वो है 27 माइनस 125 a की क्यूब माइनस 135a और प्लस 225a²। तो फॉर्मूला देख के हमें पता चल रहा है ये a माइनस बी का है। तो करते हैं जैसे अभी तक हम कर रहे हैं, a की क्यूब यानी 27, 3 की क्यूब माइनस 125, 5 की होती है तो 5a। यहाँ पे तो ए बी सी डी में से कुछ था ही नहीं तो सीधा 3 से लिख दिया। यहाँ पे a की क्यूब था इसलिए मुझे यहाँ पे a लिखना पड़ा, माइनस 3 2 ब्रैकेट्स प्लस 3 2 ब्रैकेट्स। अब इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 आना चाहिए, है ना, और यहाँ पे 3 और यहाँ भी 5 है, और यहाँ स्क्वायर और यहाँ पे इसका स्क्वायर। देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 135 ही आएगा। कैसे? 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से करेंगे 27, 27 की 5 से करेंगे तो 135। सेम ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25, 3 3 जा 9, 9 को अगर 25 से करेंगे तो 225 आएगा। तो चेक करने के लिए होता है कि हमने ये जो नंबर लिए हैं वो सही लिए हैं नहीं लिए। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतने से मतलब है। तो 3 माइनस 5a की होल क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर। कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो ये रहा 8th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। 64a की क्यूब माइनस 27b की क्यूब माइनस 44a² प्लस 108ab²। तो बिल्कुल सेम टू सेम हमारा माइनस वाली फॉर्मूला है, करते हैं।
64 किसकी क्यूब होती है? 4 की, क्योंकि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4a की क्यूब माइनस 27 किसके थे? 3 की, तो 3b की क्यूब माइनस 3 बना के मैंने बनाए दो ब्रैकेट्स और प्लस लिख के मैंने बनाए दो ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे हमारा 4a, यहाँ पे 3b, 4a 3b, यहाँ स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर। अब एक बार चेक करके देखते हैं हमारा आंसर सही आएगा या नहीं आएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 3 3 जा 9, और 16 को 9 से करेंगे तो 144। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, 9 3 4 जा 12, 12 को 9 से करेंगे तो 108, और a b का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे a का स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे a स्क्वायर भी, यहाँ पे a b स्क्वायर। यहाँ वाले से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ आगे वाले से मतलब है, 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। कर लेते हैं अपना आखिरी और लास्ट पार्ट, तो कर लेते हैं 8th क्वेश्चन का 5th पार्ट। तो 8th क्वेश्चन का 5th पार्ट है हमारा अपॉन में, तो इसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो भी नहीं होगी। करते हैं, हमारा 27 है, वो किसका होता है? 3 का क्यूब, यानी 3p की क्यूब माइनस 1 का 1 लिखा अपॉन में 2 1 6 किसकी होती है? 6 की, इसकी भी क्यूब माइनस 3 लिख के हमने बनाए दो ब्रैकेट्स और प्लस 3 लिख के हमने बनाए दो ब्रैकेट्स। एक बार यहाँ स्क्वायर लगा दिया, एक बार यहाँ स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे आ गया 3p, यहाँ पे आ गया 1/6, यहाँ पे आ गया 3p और यहाँ पे आ गया 1/6। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि इन्हें और इन्हें सॉल्व करके हमारे ये आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 9 और 3 से ही कट जाएगा 2, तो हमारा 9 ऊपर और 2 नीचे, तो 9/2, और p का स्क्वायर है तो p स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ पे 6 का 36 हो जाएगा, और ये हमारा 3 3 जा 9, 9 से इसको काटा 36 को, तो 9 4 जा 36, यानी यहाँ पे 4, तो 1/4, और p हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे p पे तो स्क्वायर हो नहीं जाता, सिर्फ p बचेगा। तो हमें यहाँ पीछे वाले से मतलब नहीं है, हमें बस आगे वाले से मतलब है, तो 3p माइनस 1/6 की होल क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने कर लिया 8 क्वेश्चन। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।